जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सीरीज चल रही है वन टॉपिक वन वीडियो की। ठीक है, एक वीडियो हम लोग एक टॉपिक खत्म करते हैं। मेन मोटिव क्या है इस सीरीज का? टाइम सेविंग, आपकी टाइम बचाने के लिए। ऐसे टॉपिक्स जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, उसको कम से कम समय में सीखना हमारा उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीगन्स को लेके। पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिनकी तीन से ज्यादा भुजाएं होती है, तीन या तीन से ज्यादा। ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर जिसके अलग अलग साइड्स होते हैं उसे पॉलीगन्स कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पॉलीगन्स के डायगोनल पूछ लेते हैं, उनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछ लेते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पूछ लेते हैं, साइड्स कितनी है ये पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही कम समय में। चलिए देखा जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने ये चार्ट है। इस चार्ट को क्या करना है? इस चार्ट को तो रट लेना है, याद कर लेना है। कैसे याद कर लेना है कि भैया अगर ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल मतलब तीन साइड, उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 और डायगोनल 0। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो किसी भी दो वर्टेक्स से मिला के एक लाइन खींची जाए। लेकिन ट्राइंगल में ऐसा कोई लाइन नहीं है जो वर्टेक्स से मिला के खींचा जा सके, क्योंकि उसके साइड ही खुद वर्टेक्स मिलके बनते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल 0। क्वाड्रिलेटरल की बात करी जाए, जिनके चार साइड्स होते हैं, उनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360, नंबर ऑफ डायगोनल्स 2। पेंटागन जिसके पांच साइड्स होंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 540 और नंबर ऑफ डायगोनल्स 5। 6 में हेक्सागन जिसके नंबर ऑफ साइड्स की जो नंबर होते हैं 6, उनके इंटीरियर एंगल का सम 720 और डायगोनल्स 9 डायगोनल्स होते हैं। हेप्टागन मतलब 7 साइड्स वाला एक फिगर, उसके सम जो होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 900 और नंबर ऑफ डायगोनल 14। इसी तरीके से ऑक्टागन मतलब 8 साइड वाली एक फिगर, उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा 1080 होगा और नंबर ऑफ डायगोनल्स 20। और जो नोनागन होता है उसका 1260 और नंबर ऑफ डायगोनल्स 27। इसी तरीके से डेकागन 1440 और नंबर ऑफ डायगोनल 35। इसको याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो निकालने का तरीका मैं अभी आपको बताता हूं कि निकाला कैसे जाता है इसको। ठीक, याद करने का तरीका ऐसा है कि पॉलीगन तो ट्राइंगल से शुरू होते हैं। पॉलीगन ट्राइंगल से शुरू होते हैं, उसका 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 8 7 ऐसे करके आगे एंड सो ऑन। तो डेकागन तक 18 का टेबल आपको याद होगा। 18 1 18, 18 2 36, 54 72 90 10 126 144। तो ये 18 का टेबल चल रहा है, तो 18 का टेबल आगे 0 लगाते जाओ, याद हो जाएगा। अगर नहीं याद तो चार्ट बना सकते हो। 3 से स्टार्ट करना, 3 साइड से पॉलीगन स्टार्ट होते हैं और लाइन से लिख लो 10 तक और 18 का टेबल लिख दो 10 तक। ठीक है, मतलब यहां से 18 1 18 36 54 ऐसे 14 40 तक, जहां तक ये 10 खत्म हो जाए। ठीक, इसी तरीके से नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो ये आप याद कर लो किसमें कितने होते हैं। अब कैसे निकाला जाता है ये सीखते हैं हम लोग इस वीडियो में। देखिए, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इसके लिए ये समझो। देखो, मान लो एक ये ट्राइंगल है। अब किसी भी इस ट्राइंगल का कोई भी एक साइड में एक्सटेंड कर दूं, लेट सपोज ये एक्सटेंड कर दिया, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसी तरीके से मान लो इस साइड को मैंने इधर आगे पुश किया, तो ये वाला आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। अगर ये एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये कितना होगा, तो 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। 360 को नंबर ऑफ साइड से, ट्राइंगल में कितने साइड है 3, तो 360 को 3 से डिवाइड कर दो 120। तो ये कितना आ जाएगा? ये 120 आ जाएगा। रेगुलर पॉलीगन लिखा है केवल रेगुलर पॉलीगन के लिए। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी। कोई भी रेगुलर अगर पॉलीगन लिखा है तो जो भी पॉलीगन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हेक्सागन होगा, हेक्सागन अगर 6 साइड वाला, तो ये सारी साइड्स इक्वल होंगी, दैट्स कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। तो जितने फार्मूला आप पढ़ोगे मैक्सिमम वो रेगुलर पॉलीगन के लिए होंगे। समझ में आ गई बात? अगर इसका मैं पूछूं एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, मान लो इसको एक्सटेंड किया, ये वाला एंगल कितना होगा, तो 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करो, तो कितने हैं 6 साइड्स, तो 6 से डिवाइड किया मतलब 60। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगला देखो। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। देखो एग्जांपल, देखो इसको मैंने एक्सटेंड किया था और ये एक्सटीरियर एंगल कितना आया, तो 120। अगर मैं इसका इंटीरियर एंगल पूछूं, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल तो अंदर वाला एंगल, तो एक लाइन पे अगर कोई एंगल बनता है कितना बनता है, 180 बनता है टोटल। तो वही 180 से एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दो, 180 माइनस 120 मतलब ये इंटीरियर एंगल इसका क्या हो जाएगा 60। समझ में आ गई बात? अगला देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स।
अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या ले लू यहां पे, एक पेंटागन ले लू मैं, पेंटागन मतलब 5 साइड्स वाला। अब मैंने कहा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये है, जहां पे n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, बस नंबर ऑफ n की जगह नंबर ऑफ साइड पुट कर दो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि पेंटागन है, -4 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो 5 2 10, 10 माइनस 4 6, 6 इंटू 90, 9 6 54, 540, 540। पेंटागन का जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना है, वो 540 है, चार्ट में देख लो 540। समझ में आ गई बात, ये देखो 540 मैंने बताया था ना। तो या तो याद कर लो, नहीं तो निकालने का तरीका तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे आते हैं। देखिए अगला क्या, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको बस याद कर लो। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। फॉर एग्जांपल ऐसे एक ट्रायंगल है, एक्सटेंड एक्सटेंड एक्सटेंड, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल अगर होगा, इसको इधर एक्सटेंड किया, इसको इधर एक्सटेंड किया, इसको इधर एक्सटेंड किया, इसको इधर एक्सटेंड किया, तो ये हमेशा 360 डिग्री होगा। तो ये याद कर लो, कोई भी पॉलीगन हो और उसका सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है, रटना है इसको। अगला देखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ n साइड्स। नंबर ऑफ डायगोनल, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ डायगोनल्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि n साइड्स का कोई भी एक पॉलीगन है। फॉर एग्जांपल मैं ले लूं यहां पे, क्या ले लूं, हेक्सागन ले लूं, 6 साइड्स वाला हेक्सागन। हेक्सागन का डायगोनल कितने होंगे यहाँ पे, तो देखो डायगोनल क्या होता है, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जो लाइन मिलाते हो, 1 2 3, क्या 3 नहीं, इसके अलावा और भी, क्योंकि इससे इसको भी मिलाओगे, इससे इसको भी मिलाओगे, इससे इसको भी मिलाओगे, इससे इसको भी मिलाओगे, फिर इससे इसको भी मिलाओ। क्या ये करोगे एग्जाम में, ये तो कर नहीं सकते गिनने के लिए, तो क्या करो, ये फार्मूला यूज करो। ये फार्मूला क्या कहता है, n-3 डिवाइड बाई 2। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड पुट कर दो 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो 6 माइनस 3 3, 18 डिवाइड बाई 2 मतलब 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे, 9। हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने, 9। देखो ये क्वेश्चन में देखो, ये 9 हेक्सागन में। समझ में आ गई बात, तो फार्मूला याद कर लो, तो उससे भी आप निकाल सकते हो अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो। ये है आपका n-3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर सीडीएस पे पूछा गया एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखा दूं, ताकि आपको यह आइडिया रहे कि हाँ जो यहां पढ़ाया जाए वो एग्जाम में आता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस। फॉर एग्जांपल समझो एक कोई पॉलीगन है, सपोज मैंने कोई भी एक पॉलीगन बना दिया ऐसे, ठीक है, कोई भी एक पॉलीगन मैंने बना दिया, ठीक है। कह रहा है जितना इसका एक्सटीरियर सम है, जो इसका इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मैंने क्या बताया, एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना होता है, 360। एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360, और इंटीरियर एंगल जो है वो कितना है, इंटीरियर एंगल कितना है, इसका डबल, इंटीरियर एंगल इसका डबल मतलब 720। तो ये तो सारे पॉलीगन्स में है 360 ही होगा, चाहे वो हेक्सागन हो, पेंटागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, ये 360 तो कांस्टेंट है, ये सब में 360 होगा। बट हमें देखना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 720 किसमें होता है, 720 किसमें होता है। देखो 720 हमने याद किया हेक्सागन का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो फिगर है हमारे पास इस क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा, आपका हेक्सागन। क्या हो जाएगा वो, हेक्सागन, ये फिगर बनेगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो ये कुछ फार्मूलेस थे और बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉलीगन्स का, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आपने फार्मूला कभी नहीं पढ़ा है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।